हर गांव में एक दहशत होती है, हर दहशत के पीछे एक दास्तान, और कुछ दास्तानों का नाम भी लोग लेने से डरते हैं। ये कहानी है काली पीपल की चुड़ैल की। एक ऐसा राज्य जिसे जिसने भी देखा वो दोबारा कभी कुछ नहीं देख पाया। आज विकास उसी मंदिर की ओर बढ़ रहा है जहां पीपल के पेड़ पर कोई आत्मा झूले पर बैठी मिलती है। जो उसे देख ले वो फिर कभी नहीं बचता। और आज उस झूले ने फिर से हिलना शुरू कर दिया है। कौन है माँ? ये झूला अपने आप कैसे हिल रहा है? वो झूला जो पहले से ही हिल रहा था अब अचानक रुक गया। पीपल के पेड़ के नीचे अंधेरे में एक साया धीरे धीरे उभरता है। सफेद साड़ी पहने, हरी और विकृत त्वचा वाली एक औरत झूले पर बैठी हुई है। उसकी आंखें खून जैसी लाल और चमकदार, जैसे वो कोई दूसरी दुनिया से आई हो। चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान और उसकी निगाहें सीधे विकास पर टिकी हुई हैं। क्या तुमने मुझे देख लिया? कुछ दिन बीत चुके हैं उस रात को जब विकास मंदिर के पास आखिरी बार देखा गया था। आज भानपुर के बस अड्डे पर फिर से धूल उठी है। एक पुरानी बस आकर रुकी और उसमें से उतरा है रवि, एक नया मास्टर, नई उम्मीद के साथ। उसे नहीं पता जिस गांव में वो पढ़ाने आया है वहां कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जिंदा रहकर नहीं मिलता। बस से उतरते ही रवि ने गांव की मिट्टी में पहला कदम रखा, चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन कहने लगा, पहली बार किसी गांव में आया हूं। ये जगह तो कुछ अलग सी लगती है। छोटा सा गांव है और शायद यहाँ के लोग भी उतने ही सादे होंगे जितनी शांति यहाँ की हवाओं में है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि आज एक नया मास्टर जी आने वाले हैं। इसलिए जैसे ही रवि ने बस से उतरकर गांव की मिट्टी में पहला कदम रखा, गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें पहचान लिया और आगे बढ़कर न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि वो बात भी कह दी जिसे इस गांव में कोई हल्के में नहीं लेता। स्वागत है मास्टर जी, लेकिन एक बात याद रखिए, सूरज डूबने के बाद मंदिर की तरफ कभी मत जाना। वहां कोई और भी है। उसे पसंद नहीं कि कोई उसे देखे, और जो देख ले वो फिर किसी को नहीं देख पाता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इन बातों में विश्वास नहीं करता। रवि अपने नए गांव की ताजी हवा में सांस लेते हुए कच्चे रास्तों पर घूमने निकल पड़ा है। सुकून भरे उस माहौल में दूर कुछ बच्चे खेल रहे थे। रवि उनके पास जाकर उनमें से एक बच्चे को बुलाता है और मंदिर का रास्ता पूछता है। बेटा, मैं इस गांव का नया मास्टर जी हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस गांव का मंदिर कहाँ है? रवि ने जैसे ही खुद को नया मास्टर जी बताया, वो बच्चा मन ही मन सोचने लगा, शायद नए मास्टर जी को विकास भैया के बारे में कुछ पता नहीं है। मास्टर जी, आपको विकास भैया के बारे में पता है? कौन विकास? वो चुड़ैल के पास चले गए थे, फिर नहीं लौटे। तुम बच्चों की बातें भी ना, चुड़ैल कहाँ होती है? जो उसे देख लेता है वो लौटता नहीं है। अच्छा, अब मंदिर का पता तो बता दो। बच्चों से रास्ता पूछने के बाद रवि कच्चे रास्तों पर धीरे धीरे चलते हुए हर एक कदम के साथ वह उस जगह के और करीब पहुंचता जा रहा था। और कुछ देर में ही आखिरकार रवि उस जगह पहुंच गया जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां कोई और भी रहता है। उसकी नजर सामने गई। रास्ते के एक तरफ उसे एक पुराना शांत मंदिर दिखाई दिया।
और दूसरी तरफ एक घना पीपल का पेड़ जिसकी ऊंची डाली से एक झूला लटका हुआ था। रवि ने गांव का चक्कर लगाकर वहां के रास्तों और जंगलों को देख लिया था। मंदिर और पीपल के पेड़ की पुरानी कहानियां जो गांव वालों के बीच हमेशा फुसफुसाते हुए फैलती रहती थी, वे सब भी उसकी यादों में ताजा हो रही थी। खाना खाकर वह अकेला अपने घर में बैठा था और उसी अजीब सी कहानी के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई, जहां दूर पीपल के पेड़ से लटका झूला हल्के से हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। रवि की आंखें उस झूले पर गड़ी हुई और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर चला गया। वह घबराया और महसूस किया कि जैसे उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा हो, और फिर उसने अचानक पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। क्या मुझे सिर्फ ऐसे ही लगा या सच में कोई था? फिर यह महसूस क्यों हुआ जैसे कोई मेरे पास खड़ा था, और वो सांसें जो मैंने अपनी पीठ पर महसूस की वो किसकी थी? रवि ने अपनी घबराहट को झूठी हिम्मत से छिपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर नजर डाली, उसे लगा कि झूला अब रुक चुका था। क्या यह सच में रुक चुका था, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था? उसकी आंखें झूले को घूर रही थीं और मन में सवाल गूंज रहे थे, क्या मैं सच देख रहा हूं? रवि की मन की उत्सुकता अब और बढ़ चुकी थी। वह घर में और रुक नहीं पाया। उस झूले का रहस्य उसे अब और खींच रहा था। वह महसूस कर रहा था जैसे एक ऐसे रास्ते पर खड़ा हो जहां कदम बढ़ाने का डर था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे जाने के लिए मजबूर कर रहा था। जैसे उसके अंदर की जिज्ञासा डर से भी ज्यादा मजबूत थी और वह उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। और बिना देर किए धीरे धीरे मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिया। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, अगर डर के मारे कुछ न किया जाए तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? ये सोचते हुए उसने एक कदम और बढ़ाया और अंधेरे में खो जाने के लिए तैयार हो गया। रवि जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है, झूला अपने आप हिलता हुआ उसे और भी चौंका देता है। अंधेरे में उसकी आंखें उस रहस्यमय दृश्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन अचानक जैसे कोई परछाई अंधेरे से बाहर निकली हो, एक ठंडी और गहरी आवाज गूंजती है। पीपल बोले, रात है काली, झूला झूले मीरा अकेली, जिसने देखा उसका ना हुआ सवेरा, आंखें मिली तो सांस ने छोड़ा बसेरा, झूल रही हूँ राह तकूंगी, फिर किसी की बारी होगी, डर के आगे जो भी आया वो फिर अगली सुबह न देख पाया। वह महिला जो अब तक सिर्फ अफवाहों में थी, अब झूले पर झूलते हुए सीधे उसकी आंखों के सामने प्रकट होती है। अब तुम भी देख चुके हो, अब तुम भी। रात की वो परछाई अब रवि के जहन में घर कर चुकी थी। जो उसने देखा वो सिर्फ एक वहम नहीं था, और अब जवाब पाने की चाह उसे उस इंसान तक ले गई जो बरसों से इस गांव के रहस्यों का गवाह रहा है। अगली सुबह रवि पहुंचा गांव के पुजारी पंडित जी के पास। पंडित जी, क्या आप अंदर हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करना है। तुम कौन हो बेटा? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस गांव में। लगता है नए आए हो। क्या काम है तुमको मुझसे? पंडित जी, मैं इस गांव का नया मास्टर हूं, रवि। मुझे आपसे एक बात करनी है। कल रात मैंने कुछ देखा था।
मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे कोई थी जो झूले पर बैठी हुई थी। झूला अपने आप हिल रहा था और वह, मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या था। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे पंडित जी? उसका नाम मीरा था, गांव की सीधी सादी लड़की। एक बार शहर से रोहित नाम का लड़का आया था। कहता था सरकारी ऑफिस से आया हूं, जमीन नापने का काम है। मीरा से बातें करने लगा, उसे भरोसा दिलाया, प्यार किया। लेकिन बाद में पता चला न वो कोई अफसर था, न ही कोई काम करने आया था। वो बस धोखा देकर चला गया। मीरा को लोग बुरा कहने लगे और उसने पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। अब उसी झूले पर उसकी आत्मा बैठती है और जो भी उसे देख ले वो फिर कभी नहीं लौटता। तो विकास? वो भी देख चुका था, जैसे अब तुम भी देख चुके हो। अच्छा ठीक है पंडित जी, मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, क्योंकि जिसे वो एक बार देखते हुए देख लेती है उसे फिर कभी नहीं छोड़ती। और हाँ, आज की रात अकेले मत रहना। पंडित जी से बात खत्म होते ही रवि धीरे धीरे उनके आंगन से बाहर की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही उसने दहलीज पार की, हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। सब कुछ अचानक इतना शांत हो गया जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कुछ लिखा था, लाल मिट्टी से या शायद खून से। सिर्फ 3 शब्द, तुम अगला हो। एक पल के लिए उसकी धड़कनें थम गईं। वो झुका, दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। मिट्टी एकदम साफ थी, जैसे कभी कुछ लिखा ही न गया हो। रवि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पंडित जी तब तक भीतर जा चुके थे। रात का सन्नाटा अब और भी घना हो चुका था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो समय खुद अपनी गति रोक चुका हो। और उसी खामोशी में एक हल्की सी लोरी की ध्वनि गूंजने लगी। मीरा की लोरी, जो उस रात के बाद रवि के दिमाग में गहराई से बैठ गई थी। साथ ही झूले की चूं चूं की आवाज भी सुनाई देने लगी। यह वही आवाज थी जो अब रवि के दिमाग में गूंजने लगी थी, जैसे वो झूला अब उसके साथ हो। रवि ने डर के मारे अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, आवाजें और भी तेज हो गईं, मानो अब वो और भी पास आ गई हो। वह वापस मुड़ा और अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां झूले की एक परछाई हल्के से झूल रही थी। यह सब देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई और डर के मारे वह कांपने लगा, जैसे उसका पूरा शरीर अब और भी कमजोर हो गया हो। फिर कांपते हुए उसके मुंह से एक ही बात निकली, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं कुछ नहीं जानता था। कृपया मुझे जाने दो, बस मुझे माफ कर दो प्लीज। रवि अब सिर्फ डर में नहीं, किसी और की मौजूदगी में सांस ले रहा था। कमरे की दीवार पर झूलती परछाई अब उसके भीतर उतर चुकी थी। जो कभी अफवाह थी, अब वो हकीकत बनकर सामने आने को थी। और जैसे ही रवि ने आंखें बंद की, एक सच्चाई उसकी ओर बढ़ी। ऐसी सच्चाई जिससे बचना अब उसके बस में नहीं था। अब दरवाजा बंद करने का समय चला गया। तुमने मुझे देख लिया है, उसने भी मुझे देख लिया था। पीपल बोले, रात है काली, झूला झूले मीरा अकेली। जिसने देखा उसका ना हुआ सवेरा। आंखें मिली तो सांस ने छोड़ा बसेरा। झूल रही हूँ, राह तपूंगी, फिर किसी की बारी होगी। डर के आगे जो भी आया वो फिर अगली सुबह न देख पाया। अगर कभी किसी पुराने पेड़ के नीचे कोई झूला अपने आप हिलता दिखे तो मत देखना,
क्योंकि वो अब भी तुम्हें देख रही है।